Students, good morning to VRC Academy ऑफिशियल चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि आज आपके सामने हम कुछ VRC एकेडमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और इसमें हम कुछ सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, VRC एकेडमी जो है वो HP पुलिस कांस्टेबल के 2024-25 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो लेकर आ रही है, लेकर लेकर आई है। इसमें से हमारी जो क्लास टाइमिंग है वो रहेंगे सुबह मॉर्निंग 10 से 2 बजे तक और इवनिंग जो है वो रहेगा 3 से 7 बजे तक। ये जो कोचिंग है ये दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। जो शाम वाला बैच है 3 से 7 वाला, इसमें जो भी वर्किंग जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे वर्किंग ऑफिशियल्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेके आए हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस जो अटेंड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। तो उनका उसका टाइम ही रहेगा शाम को 3 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। तो अगर आपको कोचिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है तो ये हमारा जो है इस पर स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस पर जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं और कोचिंग के बारे में और आगे जानकारी जो है वो ले सकते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस। इस बार जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। और ये जो पेपर है, इस इंग्लिश का जो पेपर रहेगा, इसका जो लेवल दिया गया है वो दिया गया है मैट्रिक स्टैंडर्ड का। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि आपको पता है इस बार जो पेपर है वो एच पी पी एस सी जो है वो शिमला जो आयोग है वो लेगा। तो इस बार अब कहने को तो ये पेपर जो है +10th लेवल का रहेगा, पर ये इतना लेवल इसका 10th नहीं रहेगा, इसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि HPPSC जो है इन इन ये जो पेपर कंडक्ट करता है कमीशन, तो इसका कुछ ना कुछ जो है वो लेवल रहता है। तो बहुत आसान भी पेपर नहीं आने वाला है। ठीक। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं वो लोग सिलेबस में। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स वो दिया गया टेंसेस का। ठीक है। तो टेंसेस, जैसे कि छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आते हैं टेंसेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ये जो टेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। क्योंकि इसी पे आगे जो आपके कुछ आने वाले जो टॉपिक हैं वो टेंसेस पे ही डिपेंड करने वाले हैं। ठीक। तो अगर आपको टेंसेस में क्लैरिटी नहीं है तो उसके बेसिस पे जो है वो आपको अगले अगले जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ जो है वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो टेंसेस, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बहुत तो नहीं, पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टेंसेस जैसे हम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है। हिंदी में जैसे हम इसको बोलते हैं काल, और काल जो है ये हमारे पास 3 तरह का होता है। एक आता है हमारे पास प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान। ठीक। दूसरा हमारे पास आता है पास्ट, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा हमारे पास आता है फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं भविष्य। ठीक है। तो फर्दर ये जो तीनों जो टेंसेस हैं, जो फॉर्म्स है टेंसेस की, ये फर्दर डिवाइडेड है आगे चार चार टाइप्स में, चार चार सब टाइप्स में जो है आगे डिवाइडेड है। ठीक है। तो ये वैसे ही 4 जो है प्रेजेंट के रहेंगे, वैसे ही 4 पास्ट के, वैसे ही 4 फ्यूचर के। तो इस जो पहला टॉपिक है टेंसेस, तो इसमें इस VRC एकेडमी में आपको टेंसेस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आपके जो टेंसेस के कंसेप्ट है वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है नरेशन का। ठीक है। नरेशन को जो है वो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पर भी जानते हैं, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ठीक। तो ये नरेशन जो है ये आपका डिपेंड करने वाला है किस पे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपका टेंसेस के ऊपर। अगर टेंसेस की क्लैरिटी अच्छे से है तो आपको इस टॉपिक को समझ में आपको ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और अगर टेंसेस के नहीं आपको थोड़ा सा नॉलेज है तब आपको थोड़ा सा जो टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर खैर, टेंसेस को अच्छे से जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की कोचिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको इस नरेशन में जो इतनी दिक्कत जो है वो नहीं रहने वाली है। ठीक है।
अब नरेशन जो है इसमें हमारे पास मोस्टली दो चीज़ें आती हैं। एक आती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक आता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दो पार्ट से मिलकर जो है ये हमारा जो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट है वो बनते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने देखा होगा टेंसेस में, जैसे मान लो हमने कोई लाइन लिखी है, उसके बाद हम कुछ ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं और उसको लिखते हैं। तो जो इसमें जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब इसको जब कभी भी आप नरेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे, इसको मतलब समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसमें आपने तीन चीज़ें कभी भी नहीं जो है वो बदलनी है। एक, उस टेंस की सेंस, दूसरा वो किस टेंस में चल रहा है, और तीसरा इसमें जो है वो डूअर जो काम कर रहा है। ठीक है, कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस से आप इनको जो है वो बदल सकते हैं, खासकर जो डूअर है उसमें कुछ एक वर्ड्स आपको चेंज करने पड़ सकते हैं। बाकी टेंस की सेंस और टेंस जो है वो आपने एज सच वैसे ही उसको उसी, अगर पास्ट में है तो पास्ट में रखना पड़ेगा आपको, अगर उस डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से जब आप इंडायरेक्ट करेंगे तो जब अगर आप वो पास्ट में चल रहा है तो आपको इंडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में करनी पड़ेगी चेंज। अगर वो डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में है तो आपको इंडायरेक्ट भी प्रेजेंट में ही रखनी पड़ेगी। ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसमें हमारे पास दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक हमारे पास इसमें आएगा सब्जेक्ट, और एक इसमें हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक्टिव वॉइस में जो है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे, वो डिपेंड करेगी आपकी सब्जेक्ट पे, और पैसिव वॉइस जो है वो आपकी उसमें आप वो डिपेंड करेगी आपकी ऑब्जेक्ट पे। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा चेंज ऑफ वॉइस का, तो इसमें आपको एक्टिव से जो है वो पैसिव में चेंज करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक, अब इसमें से और ये जो आपका चेंज ऑफ वॉइस है ये भी डिपेंड करेगा आपका टेंसेस के ऊपर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि टेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो टेंसेस, ये टेंसेस हो गए, नरेशन होगी और चेंज ऑफ वॉइस हो गए। इन तीन चीज़ों में आपको टेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। और एक मैं आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुझे थोड़ा गट फीलिंग ये लगती है कि इस बार पेपर में आपके इन दो टॉपिक से, चेंज ऑफ वॉइस से और नरेशन से, काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन जो है इस बार वो बन सकते हैं। ठीक, इसमें भी वही रहेगा स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका। इसमें भी आपने जो टेंस है और जो सेंटेंस की सेंस है और जो डूअर है, आपने इनको जो है वो चेंज नहीं करना है। इसको जिस टेंस में वो चल रहा होगा आपको एक्टिव से पैसिव में उसी टेंस में चेंज करना पड़ेगा, और जो वो कहना चाहता है, जो उसकी सेंस है टेंस की या सेंटेंस की जो सेंस है, आपको वो सेंस भी मेंटेन करके उसमें रखनी पड़ेगी। ठीक, चौथा इसमें टॉपिक आता है हमारे पास करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में इस केस में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन दी जाएगी, उस लाइन को डिवाइड किया जाएगा 4 या 5 हिस्सों में। ठीक है, तो उसके जैसे उसमें लिखा होगा, अगर ए पार्ट के बीच में स्लैश, फिर उसके आगे बी पार्ट के आगे ये मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन चल रही है, उसके बाद सी पार्ट के आगे फिर डी पार्ट, और लास्ट जो इसमें रहेगा आपके पास पार्ट वो रहेगा ई पार्ट। ठीक, अब इस केस में आपको एक लाइन के 4 या 5 हिस्से करके दे दिए जाएंगे, और इसमें आपको पूछा जाएगा कि लाइन के किस हिस्से में जो कौन सा जो पार्ट है वो गलत है। अगर ये डायरेक्ट ऑप्शन भी ऐसे आएंगे आपसे, ये ए बी सी डी ई, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा जो पार्ट इसमें जो पार्ट गलत होगा, आपने वो पार्ट आपको इस करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में पहचानना पड़ेगा। और जो ई पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका नो एरर का। अगर आपको लगता है कि इस लाइन में
कोई भी गलती नहीं है तो आप ऑप्शन टिक करेंगे इसमें ई पार्ट, नो एरर का। ठीक है, ये इसकी एक टाइप है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो इसकी सेकंड टाइप आती है, सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगी। उसमें आपके पास ए बी सी डी ऐसे करके उन्होंने जो चार पूरी जो लाइनें हैं वो आपके पास दी होंगी, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट है या पांच स्टेटमेंट आपके पास दी होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर उन्होंने पूछा कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर आपसे पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो उसमें ये हो सकता है कि आपके पास तीन स्टेटमेंट जो हों वो गलत हों, और आपको जो सही स्टेटमेंट है वो उसमें से ढूंढनी पड़ सकती है। ठीक है, या एक इसका क्वेश्चन और बन सकता है कि इसमें हो सकता है आपके पास चार क्वेश्चन दिए हों और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको कहा जाए कि अब इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए। तो उसमें से हो सकता है कि जो आपके पास तीन जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हों, तो आपको जो है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो ढूंढनी पड़ेगी कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है इसमें करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टाइप है, जो पेपर में पूछी जा सकती है, इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, या कई बार आपको एक वर्ड रिप्लेसमेंट करने के लिए कहा सकता है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है आप उसको रिप्लेस कीजिए, उसकी जगह सही वर्ड जो है वो फिट कीजिए। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये आपका चौथा टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस। ठीक है, आर्टिकल जो हैं ये जैसा कि ये भी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो है ये हमारे पास तीन तरह के हैं। एक हमारे पास आता है इसमें ए, एक आता है इसमें एन, और एक आता है इसमें द। ठीक है, ए एन और द जो है इसमें हमें जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं आर्टिकल्स। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन जो है या तो ये बनेगा फिलअप्स की फॉर्म में, या आपसे पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है ये, या आपसे पूछ सकते हैं करेक्शन के सेंटेंसेस के हिसाब से कि किस सेंटेंस में आपने ए जो है या एन जो है वो द जो है वो लगना था कि नहीं लगना था सेंटेंस के किस पार्ट में, तो वो आपको इसमें बताना पड़ सकता है। ठीक है, डिटरमाइंस जो होते हैं, डिटरमाइंस जो होते हैं वो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं हमारे पास जो हम सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि शब्द आता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शब्द आ गया मच, मैनी, ठीक है, ईच, एवरी, ठीक, एनीवन, नो वन, ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं इनको हम बोलते हैं डिटरमाइंस। ठीक, तो ऐसे भी आपको सेंटेंस में जो है वो पूछने फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट में बन सकते हैं, या फिलअप्स की फॉर्म में से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस मतलब इस सेक्शन से अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। वो आपसे ज़्यादातर फिलअप्स की फॉर्म में जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से आप थोड़ा सा इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि ये आपका जो जितना भी मतलब ग्रामर पोर्शन का जो हिस्सा बच जाएगा वो सारा इन्होंने इस बार कवर किया हुआ है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स। वर्ब्स जो है स्टूडेंट्स देखिए हम कुछ दो तरह की वर्ब्स जो है वो पढ़ते हैं मोस्टली। एक हमारे पास आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक हमारे पास आती हैं मेन वर्ब्स। ठीक है, तो मेन वर्ब्स जैसे जैसे जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, जा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, तो उनको हम बोलते हैं मेन वर्ब्स की फॉर्म में। जैसे गो जो है, ठीक है, ईट जो है, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ये आपके आएंगे मेन वर्ब्स की फॉर्म में मतलब वो सेंटेंस में जो व्यक्ति है वो काम क्या कर रहा है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी स्टूडेंट्स इनको हम एक और नाम से बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो वैसे जैसे तुम्हारे पास आती हैं वो आपकी जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में आएगा। पर इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म में
जिनको हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, तो ये मॉडल जो हैं ये भी आपका टॉपिक हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर ही रहने वाला है। इसमें जैसे वर्ड आएगा हमारे पास कैन, ठीक, कुड, मे, माइट, ठीक, शैल, शुड, विल, वुड। तो ऐसे जो आपके पास वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो सारे आपके आएंगे मॉडल्स में। ठीक है, तो ये वर्ब्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिलअप्स की फॉर्म में, इसमें कंजंक्शन से और इंटरजंक्शन से। इनमें से मोस्टली चांसेस ये हैं कि अगर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बनेंगे तो ये इन 3 टॉपिक से बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शंस। ठीक है, इंटरजंक्शन जो होते हैं वो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि सडन फीलिंग ऑफ माइंड। कई बार अचानक से हमारे माइंड में कुछ एकदम से कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो हम कई बार मतलब निकल जाते हैं हमारे मुंह से। जैसे कि वर्ड आता है, जैसे कि मान लो हम बहुत खुश हैं तो हम बोल रहे हैं हुर्रे, ठीक, तो उस केस में जो हुर्रा वर्ड है वो आपका बन जाएगा इंटरजंक्शन। उसके जैसे वर्ड आ गया हमारे पास ब्रेवो, ठीक है, उसके बाद वर्ड आ गया जैसे हमारे पास अलास, ठीक, ओ। कई बार ऐसे वर्ड जो हमारे ग्रेट, ये जो वर्ड है हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को जो है वो हम रखते हैं किस कैटेगरी में, इंटरजंक्शंस की कैटेगरी में। ठीक, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये पेपर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक, तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा ढंग से जो है इस बार कवर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक, तो बाकी स्टूडेंट्स इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग या कोचिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंक्वायरी करनी होगी तो आप हमारे इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे क्लासेस के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में या स्टडी कैसे करनी है उसके बारे में जो आप हमसे यहाँ पे जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़ के हम आपकी तैयारी और अच्छे से जो है वो करवा सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब VRC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और होप आप आने वाले इस HTPC एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर करेंगे।